ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। के बहुत से किसान भाई मधुमक्खी पालन करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में एक तो इनके आहार के लिए भरपूर पराग की उपलब्धता नहीं होती, वहीं दूसरी तरफ बरसात के कारण कीट व्याधियों का प्रकोप भी अधिक रहता है। तो किसान भाइयों किस तरह से करें मधुमक्खियों और मधु बक्सों की देखरेख, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर हरीश शर्मा। तो हम अपना जो मौन वंश, जब हमारे मौन वंश जैसे हमारे 60 से 80 मौन वंश हम कहते हैं, एक स्थान पर रखें और उस स्थान को जहाँ पे हमारे अधिक मौन वंश होते हैं उसी को हम वनालय कहते हैं, एपेरी कहते हैं। तो इस तरह एक मौन वंश से दूसरे मौन वंश में लगभग 2 से 3 किलोमीटर का फासला होना चाहिए। ये तो आगे मौनालय की बात। किसान भाइयों, इस व्यवसाय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसे स्थानांतरण कहते हैं। इसमें फूलों की उपलब्धता के अनुसार मौन बॉक्सों की जगह बदलनी पड़ती है ताकि मधुमक्खियों से अधिक शहद का उत्पादन ले सके। आपको अपने उस क्षेत्र के जो मौन पुष्प हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब एक पुष्प होता है, एक मौन पुष्प में बात कर रहा हूँ। तो मौन पुष्प उन पुष्पों को कहते हैं हम जिनसे मधुमक्खियाँ अपना नेक्टर व पोलन, मधुरस या पराग जो है एकत्रित करती हैं। जैसे कि हम सरसों के ऊपर करते हैं, लीची के ऊपर करते हैं, मैंग्रोव्स के ऊपर करते हैं, हम यूकलिप्टस के ऊपर करते हैं, सनफ्लावर के ऊपर कुछ एरियाज़ में करते हैं। तो उन मौन पुष्पों की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। अगर उनकी मात्रा कम है तो आप जितना भी प्रबंधन कर लें आप शहद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान तो रखना ही है। मौन पालन व्यवसाय में बॉक्सों की देखरेख ठीक से करना जरूरी है। अगर इस समय देखरेख में थोड़ी सी भी लापरवाही की तो व्यवसाय में घाटा हो सकता है। इसीलिए देखरेख में किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं। जो मौन गृह के अंदर आपकी चौखटें या फ्रेम हम कहते हैं, उनको हम हाइव टूल कहते हैं। उस हाइव टूल से उनको थोड़ा सा लूज करते हैं और जब आप मधुमक्खियों की फ्रेम को चेक करने वाले हैं तो एक तो अपने आप को स्थिर रखें, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा काम होता है निरीक्षण करते समय वो यह भी होता है कि क्या इसमें एक अच्छी रानी है या नहीं है। मौन वंश जितना सशक्त हो, लेकिन उसके आगे सशक्त तो तभी होगा जब हमारे उसमें एक अच्छी युवा रानी जो होगी वो उपलब्ध होगी। और साथ ही साथ रानी की कार्यकुशलता जो है वो हम देखते हैं अंडों से, ब्रूड से। तो जो ब्रूड है वो जिस भी फ्रेम पे आप देख रहे हैं वो स्कैटर्ड, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर अंडे दिख रहे हैं तो अंडे एक ही डायरेक्शन में और एक साथ सभी के सभी कोस्ट में होने चाहिए, अन्यथा जो रानी है वो बूढ़ी हो चली है, उस रानी को बदलने की आवश्यकता है। और हर एक फ्रेम को आराम से उठा करके ऊपर जब आप निकालेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें पराग कितना है, उसमें शहद है तो शहद कितना है, अगर शिशु हैं तो क्या उसमें अंडे हैं, क्या उसमें शिशु हैं, और या बंद ब्रूड जिसको कहते हैं हम किस अवस्था में हैं वो आपने देखना है। और अपने लिए आप उसका रिकॉर्ड भी रख सकते हैं कि हमारे किस फ्रेम पे ये जो पराग, शिशु या ब्रूड व अंडे की कितनी मात्रा है। अब इसमें हम निरीक्षण करते हुए एक तो मधुमक्खियों में देखेंगे कि भोजन है या नहीं है, भोजन इनका शहद होता है या पराग होता है, तो उसको देखेंगे। और जो स्थान जहाँ रखें हम वहाँ पे एक पानी का प्रावधान आवश्यक करें। इससे भी आपके जो मौन वंश है वहाँ पे हमेशा जो है स्वस्थ रहेंगे। और साथ साथ हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई बीमारी तो नहीं है। तो बीमारी वयस्क मधुमक्खियों भी हो सकती हैं, और जब अंदर देखते हैं हम तो शिशुओं में देखने की कोशिश करते हैं। तो शिशु को भी हम देखेंगे कि उसमें जो शिशु है क्या उसका रंग जो है वो सफ़ेद है, अगर नहीं है तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या उसकी पोजीशनिंग ठीक है या वो उल्टा पड़ा हुआ है, फूला हुआ है, तो वो भी हम कहते हैं कि उसमें कोई बीमारी है।
किसान भाइयों, अगर आप मौन पालन शुरू करना चाहते हैं तो अपने जिले के उद्यान अधिकारी से संपर्क करें और इस व्यवसाय को शुरू करने में जो भी तकलीफ बातें हैं उसकी जानकारी लें तथा इस पर मिलने वाले अनुदान के बारे में भी पूरी जानकारी लें। इस व्यवसाय को भूमिहीन लोग जो हैं, छोटे स्तर पर जो किसान हैं, युवा है, तो महिलाएं हैं, कोई भी वर्ग इसको बड़ी सुगमता से अपना सकता है।